दोस्तों, हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, उन्होंने जिस तरीके से जनरेशन जेड को भड़काने का प्रयास किया है, जनरेशन जेड को उन्होंने ये बोला कि ये भारत के संविधान को बचाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़े होंगे, ये पूरी तरीके से जो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से वोट की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है, कांग्रेस को हरवा रहा है, कांग्रेस के वोट बूथ को काटा जा रहा है, वहां पे वोट को डिलीट किया जा रहा है करके जिस तरीके से जनरेशन जेड को पूरी तरीके से ये कैप्चर करने की कोशिश किया और उनको एक तरीके से जनरेशन जेड को आगे करके दंगा भड़काने का जिस तरीके से इन्होंने कोशिश किया है, उसका जो आंसर है उन्होंने जनरेशन जेड ने इनको दे दिया है। जनरेशन जेड ने इनको आंसर ये दिया है कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हुआ, जिसमें एबीवीपी और कांग्रेस की एनएसयूआई दोनों आमने सामने थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की एबीवीपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं एनएसयूआई को, जो कांग्रेस समर्थित छात्र संघ है, वहां उसको उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। तो इस तरीके से जनरेशन जेड ने राहुल गांधी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में पूरी तरीके से दिखा दिया है कि भारत का जनरेशन जेड अभी भी राष्ट्र हित के साथ खड़ा हुआ है। भारत का जनरेशन जेड आपके भड़काने भड़कावे में नहीं आने वाला है। जिस तरीके से उसने दिल्ली के चुनाव में एबीवीपी या भाजपा को 3-1 से चुनाव जितवाया है, ये आपको इसका जनरेशन जेड को भड़काने का जो आंसर हो, आप उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा। भारत का जनरेशन जेड बिल्कुल भी आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। भारत का जनरेशन जेड भारत के राष्ट्र के साथ खड़ा है। भारत का जो जनरेशन जेड है वो भारत के विकास में के साथ खड़ा हुआ है, भारत के टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है और आपके बहकावे में नहीं आएगा। आप यही सोच रहे हैं जिस तरीके से नेपाल में जनरेशन जेड ने उपद्रव किया, नेपाल को तहस नहस कर दिया, नेपाल को कम से कम 50 साल पीछे झोंक दिया, उसी तरीके से आप हमारे देश के युवाओं को एक तरीके से उसी स्थिति में झोंकना चाहते हैं। हमारे देश को बर्बाद करने में आप जनरेशन जेड को आगे करना चाहते हैं। जनरेशन जेड आपको इसका जवाब दे दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में।